दोस्तों, कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि मौत भी उसे खत्म नहीं कर पाती। लेकिन जब वही प्यार नफरत और बदले में बदल जाए तो वह इंसान को इंसान नहीं रहने देता, उसे बना देता है पिशाच। आज की कहानी एक ऐसे ही अधूरे प्यार की है जहां एक लड़के को उसके ही प्यार की सजा मौत देकर दी गई और उसकी प्रेमिका ने भी उसी दर्द में अपनी जान दे दी। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी उस गांव के पुराने पेड़ के पास रात में गुजरने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटता। और उसी रास्ते से एक रात गुजर रही थी गीता, जिसे नहीं पता था कि आज उसकी मुलाकात होने वाली है हीरा के पिशाच से। तो लाइट बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए सुनने के लिए हीरा, पिशाच और उसका प्यार, एक ऐसी डरावनी कहानी जो शायद आज भी उस गांव में सच है। रात के अंधेरे में अगर कोई चीज साफ साफ नजर आती ही तो वो है सिर्फ और सिर्फ काला साया। और यही काला साया नजर आ रहा था गीता को जब वो अकेली सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ी चली जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आज सब उस मोनिका के चक्कर में हुआ है। पहले ही बोला था जाने दे, घर देर हो जाएगी, पर माने किसी की तब ना। गीता बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी। गीता और मोनिका एक साथ ही काम करती थी। आज मोनिका का जन्मदिन था तो उसने अपने घर गीता को रोक लिया और जन्मदिन को मनाने के बाद घर जाने की जिद की, जिसके चलते गीता को देर हो गई। तभी एक हल्की सी आवाज ने गीता का ध्यान अपनी ओर खींचा। कहाँ जा रही हो? कहो तो आगे तक छोड़ दूं। ये आवाज किसी नौजवान युवक की थी। गीता बिना रुके हाथ से इशारा करते हुए कि नहीं, कहीं नहीं जाना उसे, और आगे बढ़ गई। तभी सामने से आती कार की लाइट उस पर पड़ी और गीता रुक गई और एक तरफ हट गई क्योंकि कार बहुत रफ्तार में थी। कार नजदीक आकर रोकी और एक महिला ने उसमें से बोला, कहाँ घूम रही हो इतनी रात में? मरना चाहती हो क्या? और उस महिला ने कार रोककर उसे अपने साथ बैठने को कहा। पर आप तो इस तरफ जा रही हो। गीता ना डरती हुई आवाज में कहा, तुमको छोड़ दूं फिर चली जाऊंगी। आ जाओ कार में, यहां बहुत खतरा है तुमको। आओ छोड़ दूं। महिला ने मुस्कुराकर आग्रह किया। गीता ने आप देखा ना ताव सीधा कार में उसके साथ बैठ गई और बैठते ही बोली, अरे वो आदमी कहाँ गया जिसने मुझे तुमसे पहले रोका था? कार को पीछे की तरफ मोड़ते हुए वो महिला मुस्कुराई और बोली, कौन? वो हीरा का पिशाच। और जोर से हंसने लगी। कौन? किसका पिशाच? गीता ने डर कर उस महिला से पूछा। मेरा नाम शमीना है, मैं यही पास के गांव में रहती हूँ, मुझे यहाँ की हर बात पता है। उस कार चालक ने अपनी बात रखी। तो वो हीरा का पिशाच कौन? मतलब? गीता की जिज्ञासा बढ़ गई। हीरा इसी गांव का लड़का था। उम्र ज्यादा नहीं थी, बहुत सीधा और साफ दिल का लड़का था। बस एक लड़की से प्यार करने लगा। दूसरे गांव के लोगों को जब इस बात की खबर हुई तो उसे धोखे से यहां बुलवाकर जान से मारकर इसी पेड़ से लटका दिया और उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी प्रेमिका को बना दिया। तब से वो हीरा यहां से रात को गुजरने वाले राहगीरों को, गांव वालों को परेशान करता रहता है। जिन लोगों ने उसकी हत्या की थी अब तक सबको मार चुका है, बिन मौत के मार देता है। इसीलिए लोग उसे पिशाच कहने लगे। शमीना ने गीता की तरफ बात को खत्म करते हुए देखा और मुस्कुराई। नहीं, मैं इस सब बातों को नहीं मानती। मरने के बाद कोई लौट कर नहीं आता, कभी नहीं। गीता ने सामने की तरफ देखते हुए शमीना को जवाब दिया। तुमको यकीन नहीं होगा क्योंकि तुम यहां नई आई हो। जब होगा तब खुद को संभाल नहीं पाओगी। शमीना ने गीता को हंसकर जवाब दिया। गीता खिड़की से बाहर देख रही थी। अंधेरा था और कार की लाइट से धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। सामने एक काली गाय और एक काला कुत्ता घूम रहे थे। उनके आसपास कोई रूहानी शक्ति का साया घूम रहा था, जैसे धूल का कोई बवंडर हो। वो क्या है? क्या तुमको नजर आया? गीता ने शमीना का हाथ पकड़ते हुए सामने की ओर इशारा करते हुए कहा। पर ये क्या? गीता तो शमीना को छू भी नहीं पाई। गीता के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने शमीना से हाथ दूर हटाया और दरवाजे से चिपक गई। गीता की सांसें रुक गईं। शमीना की जगह कोई नहीं था। कार बंद थी। गीता कुछ और समझ पाती उससे पहले ही वो गाय और काला कुत्ता उसकी कार के शीशे पर टूट पड़े, जोर जोर से उसे तोड़ने लगे।
गीता अंदर ही अंदर डर के मारे चीखने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वो दरवाजा खोल रही पर खुल नहीं रहा था। एक जोरदार चीख के साथ उसने आंखें बंद की और खुद को मरने जैसी स्थिति में छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब गीता को होश आया तो वो उसी पेड़ के पास बेसुध पड़ी थी। कोई कार, कोई गाय, कोई कुत्ता, कुछ भी नहीं था। गीता ने डरते हुए खुद को सिमटकर उठकर भागने की कोशिश की, पर सामने उसके वही हीरा का पिशाच खड़ा था। हाथ में लाठी लिए वो पीछे की तरफ भागने लगी। सामने उसे एक फूटा हुआ मकान नजर आया। गीता उसी मकान में जाकर छिप गई। पूरा मकान खंडर था। उसके अंदर सिर्फ बदबू, अंधेरा और डरवाने साए की सिवाय कुछ न था, पर बाहर मंडरा रहे पिशाच से बचने का इसके सिवाय कोई रास्ता नजर नहीं आया। गीता ने अपने मुंह को बांध करते हुए जोर से रोना चाहा। वो डर से कांप रही थी। हर तरफ मौत का साया फैला था। वो जोर जोर से रोने लगी। गीता! बाहर से हीरा ने डरावनी आवाज में बुलाया। गीता ने सिसकते हुए अपनी सांसों को रोका और घर के अंदर भागने लगी। सीढ़ियों से ओत हुए वो घर की छत पर पहुंच गई। लेकिन यह क्या छत! फाड़ तो मानव कंकाल और जानवरों का मल फैला हुआ था। गीता फिसल कर गिर गई। उसने हाथ उठाकर देखा तो उसका हाथ मानव रक्त से सना हुआ था। लाल लहू उसको अंधेरे में भी साफ नजर आ रहा था। गिरते संभालते उसने वहां से उठकर भागने का प्रयास किया। तभी उसे सामने एक कमरा दिखाई दिया। वो कमरे के अंदर भाग गई। अंदर एक खिड़की से चंद्रमा का प्रकाश आ रहा था। इस कमरे में शायद कोई आया ना हो कभी, क्योंकि इसमें सारा सामना बिना टूटे फूटे संभाल कर रखा हुआ था। तभी दरवाजा बंद हुआ और कमरे के चारों तरफ के बिजली के बल्ब जलने लगे। उजाला हो गया, सब शांत हो गया। गीता घबराकर यहाँ वहां देखने लगी। फिर सामने लटकी तस्वीर पर उसकी नजर गई। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि शमीना की थी। गीता एकटक होकर उसे घूरने लगी और स्तब्ध हो गई। आवाज ने गीता का ध्यान तोड़ा। यह आवाज उस तस्वीर से आ रही थी। मैं शमीना हूं गीता। हीरा मेरा ही प्रेमी था। लोगों को हमारा प्यार पसंद नहीं आया क्योंकि हीरा एक गरीब चरवाहा था। मैं एक अमीर घर की लड़की थी और मेरे ही पिता और चाचा ने मिलकर धोखे से उसको जन से मार दिया। फिर मैंने भी अपनी जान दे दी और हमेशा को इस कमरे में कैद हो गई। हीरा को बड़ी बेरहमी से मारकर उस पेड़ से लटका दिया था। पहले हम सिर्फ हमारे हथियारों को मारते थे, पर अब हमें मजा आता है रात को भटके राहगीरों को मरने में, क्योंकि ये जालिम दुनिया ही हमारी दुश्मन थी, हमारे प्यार की। और अब तुमको भी मर जाना होगा गीता। कहते कहते एकदम से शमीना ने आकर गीता का गला दबोच लिया। गीता कुछ समझ पाती उससे पहले ही शमीना ने उसे पकड़ लिया। थाशमीना का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। हाथों की खाल गल गई थी। जिस्म से सड़ने की बू आ रही थी और बालों से खून टपक रहा था। गीता ने उसका हाथ पकड़कर हटाया और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने हीरा खड़ा था। काला शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, लाल होंठ, खून से सना हुआ चेहरा, लाठी में निकली हुई कीलें जिनमें फंसा हुआ इंसानी मांस साफ नजर आ रहा था। गीता हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूं तुम दोनों के। पर हीरा और शमीना ने एक न सुनी और गीता के सर पर अपनी लाठी का वार किया। गीता बेसुध होकर गिर पड़ी। जब गीता को होश आया तो वो पेड़ पर लटकी हुई थी और उसके दोनों हाथ हीरा पकड़कर बैठा हुआ था। गीता ने जैसे ही खुद को इस हालत में देखा वो रोने लगी। जाने दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है, माफ कर दो मुझे, मैं कभी इस गांव में नहीं आऊंगी, गीता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हीरा ने जोर से हंसने हुए उसका हाथ छोड़ दिया और गीता एक लंबी सी चीख के साथ हमेशा को शांत हो गई। सड़क पर खून ही खून और तड़प तड़प कर मरती हुई गीता को बस सामने शमीना और ऊपर पेड़ पर हीरा हंसता हुआ नजर आ रहा था। सुबह हुई और पुलिस ने आकर बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया। लोगों के कहना जारी रहा कि हीरा का पिशाच का किया हुआ है। मोनिका अब भी यही कह रही थी कि ये सब झूठ है, जरूर किसी ने उसका खून किया है, और बड़बड़ाते हुए रास्ते में अकेली जा रही थी। तभी एक कार आकर रोकी और मोनिका से पूछा, कहो तो कहीं छोड़ दूं। ये कार शमीना की थी। माँ, तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन क्या सच में खत्म हुई है? क्योंकि डर कभी मरता नहीं, वो बस छुप जाता है अंधेरे के किसी कोने में, आपके इंतजार में।
अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पीछे खड़ा है या कमरे की लाइट अपने आप हल्की सी टिमटिमाई है, तो समझ जाइए कहानी सिर्फ सुनी नहीं गई, किसी ने उसे महसूस भी किया है। याद रखिए, हर आवाज हवा नहीं होती, हर साया आपका नहीं होता, और हर रात सिर्फ रात नहीं होती। अगर आप अगली खौफनाक कहानी सुनने की हिम्मत रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली बार कहानी शायद आपके शहर की हो या आपके घर की। मैं हूं रोशन, मिलूंगा आपसे अगली डरावनी दास्तान के साथ। तब तक लाइट बंद करके सोइएगा मत।